Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. And आज यहाँ पर मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑल्सो रिलेशनशिप में आप अगर कोई रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप में ये कुछ खास 3-4 बातें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं रिलेशनशिप की किसी भी टाइप की बुनियाद के लिए, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब भी इंसान कोई न्यू रिलेशनशिप में जाता है, वो प्यार में होता है, तो कहता है ना उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसको रियलिटी नहीं समझ आ पाती है. जो सामने वाला कहता है वही उसको सही लगता है, तो वो सही और गलत के बीच में चीज़ें कई बार समझ नहीं पाता है. सो यहाँ पर मेरे पास जैसे कि मेरा काम ही है ये कंसल्टेशन लेने का, तो रिलेशनशिप को लेकर जब मुद्दे आते हैं तो यहाँ पर बहुत बार हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. सो विद दैट एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आपको बताने आई हूँ कि रिलेशनशिप में कुछ खास बातें ये बेसिक होनी बहुत ज़रूरी हैं. तभी ही उस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी भी रह सकती है ना. आप समझ सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कितना आपको अवेयर रहना है, कितनी आपको भी रिटर्न में एनर्जीज उस रिलेशनशिप में डालनी है. मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर भी रखे ताकि वीडियो बनाते वक्त मैं कुछ भी भूलूँ नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. सो एंड तक आप देखिएगा इसे आराम से. सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप में आप ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्सन के साथ गए हो, चाहे वो कितना भी इंसान बिजी हो, कितना भी उनके एक्सक्यूजेस हों, बट वो आपको अपना टाइम देगा. भले 5 मिनट दे, भले 10 मिनट दे, बट एक सुकून वाली एनर्जी आपको फील होगी. ये नहीं होगा कि एक महीना बात नहीं करे, एक हफ़्ता बिजी हैं, 2 दिन बिजी हैं, 3 दिन बिजी है, बात ही नहीं कर रहे हैं. कोई लड़ाई हो गई हो, झगड़े के बाद में कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है, फाइन, समझ सकते हैं. लेकिन रिलेशनशिप में रहते वो आपको ऐसी हैबिट डालना चाहते हैं कि मैं अगर 3-4 दिन बात नहीं करूँ सो इट्स नॉट अ बिग डील. आप इस चीज़ से यूज टू हो जाओ, देन दैट इज़ नॉट राइट. ओके, सो वो पर्सन आपको दिल से अपनी ज़िंदगी का ख़ास वक्त डेली कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए इन्वेस्ट करेगा. वो एक्सक्यूज़ नहीं निकालेगा. एंड अगर जेन्युइनली कोई रीज़न होगा तो वो इतने प्यार से आपको सपोर्टिव वे में एक्सप्लेन करेगा कि जो आपको दिल को वो बात छुएगी कि ओके, जेन्युइनली लाइफ में कुछ हुआ है जिस वजह से ये कुछ वक्त के लिए मुझसे बात नहीं कर सकते. समझ आता है. बट लाइफ लॉन्ग इस टाइप का रिलेशनशिप चलना ऑफ कोर्स वो इनसिक्योरिटी या नेगेटिविटी डेवलप करेगा. सेकेंड चीज़, कहीं ना कहीं चलते वक्त ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ना हो कि रिलेशनशिप में आप ही हमेशा कॉल एंड मैसेजेस करते हैं. सामने वाले को जब आप कहते हैं कि आप करो तो उनके कहीं आता पता ही नहीं है, कॉल मैसेजेस आते ही नहीं है. वो कहते हैं हमें ध्यान नहीं था, आपने नहीं किया, हम क्या करें. सो इनफैक्ट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये रिलेशनशिप सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होकर चल रहा है. दोनों की एनर्जीज नहीं है इसमें. अगर ऑल द टाइम आप ही हमेशा सारे रिलेशनशिप में एफर्ट्स ले रहे हो एंड सामने वाले की तरफ से कुछ खास इंटरेक्शन या वैसी बातें नहीं आ रही, देन ऑल्सो अगेन दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो इस चीज़ पर आप अवेयरनेस रखो. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई एक्शन लो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप में क्या माइनस है, क्या पॉजिटिव है, क्या चल रहा है. जब कोई पर्सन तो रिलेशनशिप में आते तो अपनी खास दिल की बातें ज़रूर आपसे शेयर करते हैं. अपनी ज़िंदगी की कुछ अहम हिस्से आपके साथ में शेयर करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कोई ओपिनियन मांगेंगे. दैट्स ऑल गुड. इस टाइप की इक्वल रिस्पेक्ट, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में. ये भी आपके रिलेशनशिप में एक बॉन्ड बनाता है, एक दूसरे की वैल्यू बताता है. कई बार होता है कि इंसान एक पार्टनर अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताता रहता है एंड वही दूसरा पार्टनर कुछ भी ज़्यादा सीक्रेट शेयर नहीं करते, काफ़ी सीक्रेटिव बिहेव करते हैं. दिस ऑल्सो समटाइम्स क्रिएट सम टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी बनने लग जाती है. इसीलिए ज़रूरी है अगर आपको लग रहा है मैं इतना कुछ शेयर करा या बता रहा या बता रही हूँ, तो सामने वाले को भी एंड वो आपको पता चल जाता है. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं. जब 2 इंसान दिन में 1-2 बार बातें कर रहे हैं, एनर्जी वाइब कब अच्छे मूड में कब बुरे मूड में वो अपने आप पता चल जाता है. उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं. इसी के साथ साथ जब ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही होगी, तब वो साथ साथ में आपको, अगर मान लीजिए आप चाहते हो आपका रिश्ता कमिटमेंट के रूप में बढ़े, आपका रिश्ता लाइफ में आगे जाए, तो ज़रूर वो आपको अपनी कोई फैमिली मेम्बर से मिलाएंगे या अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराएंगे, एनर्जीज दिखाएंगे दैट कि आप उनकी लाइफ में परमानेंट हो या परमानेंट होना चाहते हो, या कोई ख़ास दोस्त से मिलाएंगे या सोसाइटी में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे. उनके मन में वो टेंशन नहीं होगी. सी आई अंडरस्टैंड, कोई एज ग्रुप ऐसे होते हैं, कोई लोकेलिटी या कोई जगह या कोई प्लेस ऐसी होती है जहाँ पर लव रिलेशनशिप्स को ज़्यादा ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एक एज तक, या एक डिफरेंट हो सकता है. स्पेशली इन इंडिया ये बहुत होता है. बट स्टिल एक लिमिट के बाद में कभी ना कभी तो किसी ना किसी स्पेशल को इंट्रोड्यूस या वो स्पेशल वैल्यू
प्रायोरिटी से ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी तो देनी होगी, तभी आप उसमें और एफर्ट्स एंड एनर्जी डाल सकते हो ना, आपको खुद वो चीज़ समझेगी। और जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है एक रिलेशनशिप का, इनफैक्ट 2 हैं। एक हो गया कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने चाहिए एंड अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड और अंडर एस्टिमेट का कैसा मतलब है कि हमेशा होता है ना कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने कोई अपनी सिचुएशन बताई, तो दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करें, या एटलीस्ट सॉल्व नहीं कर सकते सामने वाले की सुने तो सही। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर आपकी सुनता ही नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सुनने का उसके पास टाइम ही नहीं है, कभी दिल से वो आपकी मदद करना ही नहीं चाहते, जब उनकी प्रॉब्लम है तो आप हो, जब आपकी प्रॉब्लम है तो कभी अवेलेबल ही नहीं है, कभी सुनने के लिए नहीं, चलो मदद ना करे कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक सुनने के लिए, शेयर करने के लिए ज़रूर, तो उस टाइप की एनर्जी ज़रूर इसलिए इसमें एक बार बार कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट और टाइम देना ज़रूरी है। जब इंसान टाइम और रिस्पेक्ट देगा ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी सुनेगा दिल से एंड वो जेन्युइनली प्यार से आएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल ही नहीं रही हैं, तो आप प्यार में उनके लिए और कर करके खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो और एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जो बाद में आपको ही तकलीफ़ देगी। इसीलिए चौकन्ना होकर क्लैरिटी ऑफ माइंड से ये चीज़ें, क्योंकि हर इंसान की कहीं ना कहीं नेसेसिटी हैं एंड उसे इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अंडर एस्टिमेट का क्या मतलब है, आपको कहीं आपका पार्टनर आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करा। आप कभी कहते हो मुझे जॉब के बदले बिजनेस करना, तो कहेंगे नहीं ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते उसको देखा है वो तुमसे कितना ज़्यादा हैंडसम है या सुंदर है। हम कंपेयर करते हैं, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। कभी भी ये किसी को अलाउ मत करो, ना किसी को ये हक दो कि कोई आपको नेगेटिविटी से लेट डाउन कर रहा है। मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि उनके सगे, उनके अपने, उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके गर्लफ्रेंड्स, उनके हस्बैंड्स, उनके वाइफ उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। दिस इज़ नॉट हेल्दी। आप जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो वो आपका सपोर्टिव पार्टनर होना चाहिए, ना कि आपको डिग्रेड करे, आपको नीचा दिखाए। कई बार होते हैं कि जब नए नए होते तो बड़ा आपको इम्प्रेस करके आपसे बात करेंगे, देन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नीचे करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ साइन ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो इसके लिए आपने अवेयर रहना है। एक और चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हो गई है, दैट इज़ कि रिलेशनशिप में जब आप हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी पोजेसिवनेस नहीं है, बिल्कुल भी जेलसी नहीं है, देखो थोड़ी सी पोजेसिवनेस होना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक टाइप का बॉन्ड बना कर रखता है। एक्सट्रीम पोजेसिवनेस इज़ नॉट गुड, बट अगर आपको ये समझते हो कि ये चीज़ मैं इसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे इसके लिए प्यार है, ये मेरा है पर्सन है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस होती है। बिकॉज अगर आप कह रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड है, उनकी अगर 10 लड़कियों से उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, पार्टी करें ना, आपसे बात नहीं करें, एक ओपन माइंड होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओपन माइंड होना सबका ज़रूरी है, बट रिलेशनशिप में फ्रीडम के साथ साथ में पोजेसिवनेस होनी भी ज़रूरी है, जहाँ पर आपको पता है कि आप एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे को चीट नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ लॉयल हो, हर चीज़ शेयर करते हो। एक ट्रस्ट बिल्ट अप होने के लिए थोड़ी बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस न्यू रिलेशनशिप में विद एन ओपन माइंड 1% ऑफ पॉजिटिवनेस में कह रही हूँ, उससे एक रिश्ता बंधा रहता है। अगर आप सोचते हो दैट पूरा का पूरा फ्रीडम है, रात के 3 बजे तक मेरा पार्टनर कहाँ है मुझे नहीं पता, वो कहीं पार्टी करने गए हुए हैं, वॉटएवर, अगर रिलेशनशिप अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है एंड वो ट्रस्ट है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, बट 1% ऑफ पॉजिटिवनेस सिर्फ आपकी ही रिलेशनशिप की वैल्यू बताता है कि क्या अगर मैं अगर कुछ गलत करने भी जा रहा या जा रही हूँ, सो मेरे रिलेशनशिप में ये कंट्रोल है पर्सन को कि मुझे वो रोक सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं, वो हक है। बिकॉज आजकल ओपन रिलेशनशिप्स होना या बहुत ज़्यादा फ्रीडम होने की वजह से फिर इंसान को समझ ही नहीं आ पाता है दैट क्या हल्का सा भी पोजेसिव होना इज़ रॉन्ग या हल्का सा भी एक हक जताना इज़ रॉन्ग। सो आपको यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ ओपन अप होकर बात करनी चाहिए, स्पेशली इन द न्यू रिलेशनशिप्स, दैट 1% ऑफ पोजेसिवनेस इज़ ओके, नॉट टू मच पोजेसिवनेस। फिर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है रिलेशनशिप में, कंट्रोलिंग एंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज हो जाती है, वो नहीं चाहिए। बट अ लिटिल बिट ऑफ पोजेसिवनेस इज़ एसेंशियल इन द रिलेशनशिप। ये कुछ है ताकि उन्हें ये पता चले कि आप उनके लिए खास हो और आपको भी पता हो कि वो आपके लिए खास है। ये एक लव का एक ज़रूर एक हल्का सा ये तड़का होता है पोजेसिवनेस का, वो अपने आप नेचुरली डेवलप हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट, ठीक है।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको 2-3 चीज़ें माइनस लग रही कि भाई ये चीज़ें मेरे रिलेशनशिप में नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर वर्क करने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन करो, बात करो, ध्यान रखो, उसको बढ़ावा दो, उस पर इम्पोर्टेंस दो, डिस्कस करो। इफ़ नथिंग वर्क्स आउट देन आपको पता है कि आप रिलेशनशिप में चाहते क्या, करना क्या चाहते हो, बट इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्लैरिटी भी देगा, आपको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को नर्चरिंग भी रखेगा एंड पॉजिटिव रखेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अब इसको अप्लाई करोगे, समझ चुके हो, जान चुके हो। सो डू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।